हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीपेट विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो लास्ट अपने ऐसे दो पार्ट्स करे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ एंजाइम्स। तो आज थर्ड पार्ट है एंजाइम्स का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक इसको मिस मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो भी एंजाइम्स हैं उसके रेलेवेंट जो डिजीज़ हैं फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जैसे देखा जो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं तो वो फॉर्मेशन करती हैं प्रोटीन की इजीली। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, जो जितनी रिएक्शन हो रही है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है, उनको इनके लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो उनका लेवल जल्दी रिएक्शंस हो सके हमारी बॉडी में, तो एंजाइम्स ही रिस्पॉन्सिबल है उनको रिएक्शंस को इंक्रीज़ करने में। तो उनके साथ अगर आपके एंजाइम्स हैं जो वही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, या फिर उनका लेवल डिसबैलेंस हुआ है, तो तभी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि एंजाइम्स हैं जो डिजेस्टिव एंजाइम्स क्या हैं। डिजेस्टिव एंजाइम मीन्स दो टाइप के डिजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज एंड लिपेज। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? एक्यूट पेनक्रियास की जो इन्फ्लेमेशन होती है, सडनली इन्फ्लेमेशन हो जाए ना पेनक्रियास की, उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस। नेक्स्ट है मम्प्स मीन कोई वायरल इन्फेक्शन जो इफेक्ट करती है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स को, उसको बोलते हैं मम्प्स। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन इन पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेनक्रियास की जो डक्ट है उस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया ना। सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मीन्स कि जो आप डायबिटिक पेशेंट है उसमें कि एसिड का लेवल जो है बढ़ जाना, कौन से एसिड का? कीटोन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाना, तो उसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, ये अमाइलेज के कारण प्रॉब्लम आती है, अमाइलेज एंजाइम जो है उसके कारण प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिपेज के कारण कौन सी डिजीज होती है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, वही सेम जो सडनली इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेनक्रियास की। मॉडरेट एलिवेशन इन कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास, कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसर। ठीक है, तो इसमें क्या कैंसर हो जाती है पेनक्रियास की, उसका लेवल जो मॉडरेट हो जाता है, तो लिपेज का के कारण ही होता है, लिपेज एंजाइम्स के कारण। तो नेक्स्ट है ट्रांसअमाइनेस मीन्स कि जो ट्रांस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें कौन से एंजाइम्स हैं? फर्स्टली जैसे ALT है, एलानिन ट्रांसमाइनेस है, इसमें इसका फंक्शन, और साथ में जो SGPT है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट SGPT। जब आपकी लीवर की प्रॉब्लम्स होती है तो SGPT ही टेस्ट फॉलो किया जाता है, उसको ही टेस्ट से पता चलता है कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बहुत कॉमन टेस्ट है सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसमाइनेस का। ठीक है, याद रखना है आपने, SGPT टेस्ट जो है आपके लीवर के लिए ही होता है। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस मीन्स हेपेटाइटिस का मतलब ही लीवर है। ठीक है, जॉन्डिस हो या ना इसकी सिरोसिस हो या ना लीवर की। ठीक है, तो सिरोसिस मीन्स कि लीवर फेल हो जाना। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके कारण है? ये ट्रांसमाइनेज एंजाइम कौन कौन से? ALT एंड SGPT। ठीक है, ये है। तो सेकंड है इसमें अस्पार्टेट, जो ASP अस्पार्टेस ट्रांसमाइनेस है, ये इसका क्या है फंक्शन? इसमें इसके साथ क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन और लिवर डिजीज़ जो होती हैं इसके कारण होती है। साथ में इसमें जो सीरम ग्लूटामेट SGOT है टेस्ट, SGOT बहुत कॉमन है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सालो एसिटेट ट्रांसमाइनेस टेस्ट, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, लिवर डिजीज़ के लिए किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट कॉमन है? ASP अस्पार्टेस ट्रांसमाइनेस। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होती है? हार्ट अटैक होना। ठीक है, तो लिवर की डिजीज़ हैं जो लिवर की, लाइक लिवर कैंसर और सिरोसिस ऑफ लिवर, इन्फ्लामेशन हो ना लीवर की। ठीक है, सिरोसिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, याद रखना आपने, वो बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो लिवर की जो डिजीज़ हैं ये सारी किसके कारण होती हैं? या तो SGOT या फिर SGPT। ठीक है, तो ये जो SGOT है मायोकार्डियल इन्फेक्शन टेस्ट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंजाइम को। नेक्स्ट है फॉस्फेट्स।
फॉस्फेट्स कौन से हैं? अल्कलाइन फॉस्फेट है, ठीक है, जिसमें क्या है ALP, जिसका pH लेवल जो है 9 to 10 है। इसके साथ क्या होता है, कौन सी डिजीज़ का रेलिवेंशन होता है इसमें? बोन डिजीज़ जो होती हैं वो इसके कारण होती हैं, जो क्योंकि इनका लेवल जो बढ़ जाता है एंजाइम्स का। तो ये बोन डिजीज़ कौन सी? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? डिजीज़ आपने पढ़ी है, ये विटामिन के कारण भी होता है। रिकेट्स बहुत कॉमन है, जो वीकनिंग हो जाती है आपकी बोन्स की, सॉफ्टनेस हो जाती है बोन्स की, उसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पंजेंट नी है, इसमें पैगेट है, PAGET है, ठीक है, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। पैगेट डिजीज़ कौन सी होती है? जो टिश्यू डिजीज़ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू की डिजीज़ होती है। जो बोन्स में टिश्यू होते हैं ना, कौन से टिश्यूज़ होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो वो क्या करते हैं, इसमें जो कनेक्शन बना के रखते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, तो ये पैगेट डिजीज़ जो उसके कारण फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है? हाइपर मीन हाई हो जाना, पैराथायरॉयडिज्म का मतलब उसका थायराइड का लेवल का हाई हो जाना, ठीक है। जब आपका थायराइड बढ़ जाता है तो किसकी वजह से होता है? वो ALP एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। तो कुछ कार्सिनोमा ऑफ बोन भी हो जाता है, ठीक है, इसकी बोन की भी जो है उसकी कैंसर हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स किसके कारण आती है? ALP के कारण आती है, ठीक है। ये डिजीज़ उसके रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें लिवर डिजीज़ हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाती है, ठीक है। एसिड फॉस्फेट है, जिसकी लेवल जो है pH ऑप्टिमम 4 to 6 होती है। उसके कारण कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स मीन जो कैंसर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो हो सकती है। पैगेट डिजीज़, पंजेंट नहीं है, पैगेट डिजीज़ है, ठीक है, एन नहीं है यहाँ पे, PAGET है पैगेट डिजीज़, ठीक है, जो कि टिश्यूज़ की डिजीज़ होती है। तो ये तीनों एंजाइम जो हैं, ये तीनों टाइप के फॉस्फेट हैं जो ये इन डिजीज़ के काम इन डिजीज़ के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इसमें से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ALT, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है, SGOT और SGPT, ठीक है, याद रखना है आपने। SGPT किसके लिए है? लिवर के टेस्ट के लिए है। SGOT लिवर के लिए भी होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए भी है। ASP मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये सभी जो टेस्ट हैं ये किस काम में आते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? मतलब जैसे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है, ये कौन कौन सी डिजीज़ कोज करता है? लिवर डिजीज़ जो होती है, ठीक है, जैसे इन्फ्लामेटरी, टॉक्सिक हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, ये इसके कारण होती हैं, ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या करता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन उससे पता चलती है, मतलब उसके कारण होती है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इसके कारण होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ल्यूकेमिया, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, ये सारी डिजीज़ किसके कारण होती है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के कारण। तो एल्डोलेज किसके कारण क्या कॉज करती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिवर डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मिस्ट्रेना ग्रेविस, ल्यूकेमिया, ठीक है। तो और भी एंजाइम्स हैं, जैसे एंजाइम्स मिसलेनियस एंजाइम्स हैं, जैसे CK जिसको क्रेटिनिन काइनेज बोलते हैं, ठीक है, CPK मीन्स क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज बोलते हैं जिसको। ये क्या कॉज करते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है उसमें जैसे अर्ली हमें पता करना हो, डिटेक्शन करनी हो, तो हम इसको ये एंजाइम्स को हम करते हैं, अपने टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इनसे होती है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो थायराइड का लेवल डिक्रीज़ होता है, कम होता है, लो होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो अल्कोहलिज्म इसके कारण ही ये प्रॉब्लम आती है। तो कोलिनस्टेरेज जो है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, इसके कारण नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, ठीक है।
ये प्रॉब्लम्स इनके कारण आती हैं। तो नेक्स्ट इसमें है ये दोनों, ये CK एंड CPK पूछा जाता है एंजाइम में कि इन एंजाइम्स के कारण क्या प्रॉब्लम आती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है कॉमनली है, इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है हार्ट अटैक है, बहुत कॉमन डिजीज़ है। क्यों है? क्योंकि कितने सारे एंजाइम्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं उन रिएक्शंस के लिए, है ना। तो नेक्स्ट है इसमें NTP, जो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है वो, साथ में GGT मीन्स ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। इसके क्या है, इसके कारण हम हेपेटाइटिस जो है वो पता कर सकते हैं अपना, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस, ट्यूमर्स, अल्कोहलिज्म, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन सेरुलोप्लाज्मिक, ठीक है, जिसमें क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कॉलेजन डिजीज़ होती है, सिरोसिस प्रेगनेंसी में हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं बॉडी में रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डिज़ीज़ कॉज करने के लिए, ठीक है। तो इन एंजाइम्स के कारण ही हमारी जो डिज़ीज़ फॉर्मेशन होती हैं, तो इन एंजाइम्स के कारण ही होती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या होता है कि बुक में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे मैंने इसका चार्ट आपको बना के शॉर्टकट आपको दे दिया है, ताकि आप इजीली इसकी डिज़ीज़ जो है आप देख सको, ठीक है। तो इसमें जो डिज़ीज़ हैं आप कॉमनली आप इसको माइंड में रखना। जैसे मैंने आपको SGPT का टेस्ट बताया था, वो आप देखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बुक खोल लेना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। SGPT टेस्ट किस लिए होता है? तो लीवर का टेस्ट है ये, आप बता सकते हो, ठीक है। ASP किसके लिए होता है? तो आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कर सकते हो। इस ऐसे ही सारे एंजाइम्स जो हैं छोटे छोटे, जैसे ये बेसिक पॉइंट है, जैसे जो डिजीज़ के नेम है ना, तो ये आपको माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। सिरोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे सिरोसिस का मतलब क्या है, जॉन्डिस का मतलब क्या है, ये कॉमन थिंग्स आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम्स एंड जो डिजीज़ हैं जिसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो हम टेस्ट करवाने जाते हैं। तो वो टेस्ट में हमें टेस्ट कैसे करते हैं? हमारे एंजाइम का लेवल चेक करके, ठीक है। तो वहाँ से पता चलता है हमें कौन कौन सी डिजीज़ हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपना जो खाना है प्रॉपर खाओ, ताकि आपकी प्रॉब्लम ना आए बॉडी में, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स बैठे हैं वो बहुत ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी अटरम पटम खाते हो तो वो एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रिएक्शंस को रोक देते हैं। तो जो जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी टॉक्सिक एक्शन आते हैं सभी एंजाइम की डिस्टर्बेंस से ही आते हैं, जहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो उनकी वजह से ही हमारी बॉडी में पॉइजनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा एंजाइम का टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली मैंने रेडी करा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं इसमें, तो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।